आज शुरुआत करेंगे हम चीन की बात से। जिस ढंग से चीनी सेना की बड़े पैमाने पर एलएसी के पास लद्दाख के अलग अलग इलाकों में मोर्चेबंदी हो रही है, जिस ढंग से चीनी सेना की, चीनी वायुसेना की, चीनी टैंक, मिसाइल और तमाम तरह के सैन्य साजो सामान की एलएसी के चारों तरफ, अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक और लद्दाख तक जबरदस्त मोर्चेबंदी की खबरें आ रही है कि दरअसल एलएसी के पास जो स्थिति है कितनी खराब होती जा रही है। सरकार की तरफ से छिटपुट बयान आ रहे हैं। जयशंकर ने बीते 7-8 दिनों के दौरान अपनी किताब के बारे में इंटरव्यू देते हुए इशारों में या कभी खुलकर कहा है कि 62 जैसे हालात हैं। लेकिन ये तो बात अब देश को बताने की है कि वो क्या हालात हैं और देश किस दिशा में जा रहा है। तो हेडलाइन के बाद अब खबरें, ये सारी हेडलाइन कल और आज की है मेरे चारों तरफ। इस हेडलाइंस को देखकर आप अंदाजा, और ये हेडलाइंस आपको इस तरह से टेलीविजन पर खबर नहीं दिख रही होगी क्योंकि टेलीविजन चैनल्स को फुर्सत नहीं है। राणावत वर्सेस राउत, कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे, बीएमसी वर्सेस कंगना और बहुत सारी चीजें दिन रात लगे हैं। और कंगना राणावत लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी है। चैनल उन्हें मान लिया उन्होंने कि लक्ष्मीबाई के अवतार हैं, वो चुनौती दे रही हैं। उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक की भाषा में इस्तेमाल कर रही हैं। संजय राउत उन्हें क्या कह चुके हैं आपको पता होगा। बीएमसी बुलडोजर लेकर जा रही है, हाईकोर्ट बीएमसी को चपत लगा रही है, फटकार लगा रहा है हाईकोर्ट, और उसके बाद तमाशा जारी है। लेकिन चुनौती चीन से है, चुनौती एलएसी पर है और जानकारी भारत सरकार को अब देश को देने का वक्त है। तो खबर क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है मनु पब्बी की, ये हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद मैं कई खबरें बताता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। और ये खबरें शायद आपको पता नहीं चलती हुई। ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में। इस खबर में इसका टेक्स्ट मैं यहां लगा रहा हूं। इस खबर में जो मनु पब्बी ने लिखा है, अलग अलग अखबारों में खबर है, फिलहाल मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं। इसमें जो खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 50,000 ट्रूप्स, चीनी जवान पीएलए के, सरफेस टू एयर मिसाइल, लार्ज सेक्शन ऑफ रॉकेट फोर्सेज, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट एलएसी के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के पास चीन ने तैनात की है। यह इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। अनुमान है कि पीएलए ट्रूप्स का यह बिल्डअप सीधे बीजिंग के निर्देश और नियंत्रण से हो रहा है। लोकल मिलिट्री कमांडर की भूमिका इनकी तैनाती में नहीं है। जो कुछ हो रहा है, पीएलए की जो कुछ भी हरकत है, वो सीधे बीजिंग से कंट्रोल्ड है। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है अगर सीधे बीजिंग से है मतलब आप समझ सकते हैं टॉप लीडरशिप से, और अगर टॉप लीडरशिप से है तो उसका मतलब भी समझ सकते हैं। पैंगोंग का दक्षिणी किनारा नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है और चीन वहां लगातार यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना के पोजीशन का आकलन करने में लगा हुआ है। चुशुल इलाके में भी पीएलए ने, ये मैं इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, पीएलए ने टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल्स बॉर्डर के पार भेजने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका। पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर तनाव पहले से बना है। भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशंस पर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मई से ही फिंगर 4 तक पीएलए ने कब्जा कर रखा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर वहां 50,000 जवानों की तैनाती, सरफेस टू एयर मिसाइल, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर इन सब का होना, यह खबर है। इसी में विस्तार से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है और इससे यह चिंता जरूर दिखती है कि चीन के इरादे इस बार ठीक नहीं। हम जवाब देंगे, भारत की सेना के शौर्य पर सबको भरोसा है, लेकिन सवाल यह है सरकार कैसे भरोसे में ले देश को और विपक्ष को और बताए कि अब क्या होने वाला है और क्या तैयारी है, क्या योजना है। क्योंकि जब पहले सरकार यूपीए की थी, मोदी विपक्ष में थे, हर रोज सवाल पूछते थे, हर रोज। 2013 में जब ऐसे ही मोर्चेबंदी हुई थी तब ये इतना बुरा हाल नहीं था जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है। तो सवाल उठता है आज के विपक्ष को, आज देश की जनता को क्या बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो बयान, आखिरी बयान दर्ज है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने कब्जा किया। अब स्थितियां कुछ और हैं। ये सारी हेडलाइन इस तरफ इशारा कर रही हैं।
इसी तरह की खबर इकोनॉमिक टाइम्स की, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में जानकारी है वैसे द हिंदू में खबर है। हिंदू में खबर विजेता सिंह की है। ये डिफेंस की अच्छी जानकार है, लगातार ये खबरें लिखती हैं। ये हिंदू की हेडलाइन है, ये देख पा रहे हैं आप, हिंदू की पहली हेडलाइन है, मैसिव चाइनीज बिल्डअप ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक। ये हिंदू की हेडलाइन है। और इसमें खबर क्या है, इसमें खबर जो विजेता सिंह ने लिखी है उसमें है, पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना का जबरदस्त बिल्डअप। एक तरफ जहां भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों के सामने मोर्चेबंदी में जुटी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन खबरों का अनुवाद करता हूं ताकि मैं हिंदी में सीधे आपको बता सकूं कम वक्त में। वहीं चीन ने उत्तरी किनारे पर फिर से अपनी तैनाती और सेनाओं का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार को भी कमांडर लेवल की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। पीएलए ने रिज लाइन पर कब्जा जमा रखा है। रिज लाइन मतलब ऊंची चोटियों पर। चिंता की बात यह भी है कि चीन ने दोनों तरफ से अपने ट्रूप्स की तैनाती बढ़ाई है, दोनों तरफ से। पैंगोंग के उत्तरी किनारे और पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से चीन ने अपने ट्रूप्स की, अपने जवानों की तैनाती बढ़ाई है और चीन डोमिनेट कर रहा है कई जगहों पर। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले चीन की हरकत क्या संदेश दे रहा है, यह खबर में इनका आकलन है। और उसके बाद 45 साल में पहली बार चीन की तरफ से एलएसी पर फायरिंग हुई। बुधवार को चीनी मीडिया में खबर थी कि एयर डिफेंस ट्रूप्स, बॉम्बर्स, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेज समेत इन्फेंट्री यूनिट का जमावड़ा किया जा रहा है। यह खबर आई थी, ये कुछ हिंदी अखबारों में भी है, मैं आपको बताता हूं। और चीनी मीडिया की तरफ से भारत को डराने, धमकाने, इस तरह की भी खबरें प्लांट की जा रही है, बताई जा रही है कि जैसे चीन की सेना देश भर से इकट्ठा करके और इस इलाके में, लद्दाख और तिब्बत के इलाके में भेजी जा रही है, एक तरह से भारत पर दबाव बनाने या ऐसा माहौल बनाने की चीनी मीडिया की तरफ से भी ऐसी खबरें प्लांट हो रही है। लेकिन वो उनकी हरकत है, उनकी फितरत है, वो करते हैं। हमारा सवाल अपनी सरकार से, हमारा सवाल अपने प्रधानमंत्री से कि अब देश को आप बताइए क्या हो रहा है। यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स की लीड है, क्योंकि ये खबरें चैनल पर दिखेगी नहीं, चैनल ये सवाल पूछेगा नहीं। चैनल उलझा हुआ है कंगना की कहानियों में। रिया को 2 महीने तक, 2.5 महीने तक रिया को जेल भिजवाने में सारे चैनल उलझे रहे। और अगर चैनल पर नेता आते हैं बीजेपी और कांग्रेस और इस विषय पर सवाल भी होते हैं तो सारे सवाल उनके विपक्ष पे हो जाते हैं और बीजेपी भी विपक्ष को घेरती है और घेरते घेरते ये ठेलते ठेलते अक्साई चीन और 62 तक चले जाते हैं। और इस समय क्या हो रहा है बीते 4 महीने से, इस पर सवाल वहीं दफन हो जाते हैं, उसी 6 विंडो 8 विंडो के डिबेट में वहीं खत्म हो जाते हैं। 1 घंटे पहले सवाल से शुरू होता है और आखिर में वहीं खत्म हो जाता है कि 62 में ये हुआ, अक्साई चीन पर कब्जा हुआ, आपने क्या किया, कि इनको बोलेंगे, बात खत्म। खबर क्या है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। यहां भी पहली हेडलाइन यही है, आप देख पा रहे हैं, ये हेडलाइन भी मैं टेक्स्ट में लगा रहा हूं। अब यहां भी खबर, हिंदुस्तान टाइम्स भी यही खबर लिख रहा है, जिसमें राहुल सिंह की खबर है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कि हर रोज 20 से 30 टैंक, हजारों जवान और सैन्य साजो सामान चीन उस इलाके में बढ़ाता जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में वही खबर कि 50,000 जवान, 150 बम वर्षक विमान, टैंक्स, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी तैनाती ज़बरदस्त चीन ने की है। हालांकि भारत की तरफ से भी बराबर के स्तर पर तैनाती हो रही है। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाके में, भारतीय सेना ने भी अपनी पोजीशन मजबूत की है हाल के दिनों में। जब दक्षिणी तरफ, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की तरफ चीन ने घुसपैठ या अतिक्रमण की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी आपको मिली होगी 10 दिन पहले। और उसी दौरान, उसी तनातनी के बीच में एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान की मौत भी हुई थी जब बारूदी सुरंग के शिकार हुए थे। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। फिंगर 4 के पास चीनी सेना से कुछ 100 मीटर दूरी पर हमारी सेना है। अब ये हर अखबार में, हिंदू में भी यही खबर है, यहाँ भी यही खबर है कि जो हमारी सेना की तैनाती अब 200-300 मीटर पर है। एक तरह से देखें तो चीनी सेना और भारत की सेना आमने सामने है, आमने सामने। और कल की खबर आपने देखी होगी, हेडलाइन जो सारे अखबारों की हेडलाइन थी कि चीनी किस तरह से वहां आए भाले फरसे के साथ। तस्वीरें कल वायरल हुई थी और उसके बाद जब बातचीत से या
चीनी अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो उनका तर्क या उनकी दलील ये है कि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर गए थे, जबकि वो भाले और फरसे जैसे उनके हथियार थे। ये कल की हेडलाइन है जो आपने देखी होगी इंडियन एक्सप्रेस समेत सारे अखबारों की, और उसमें वही तस्वीर जो कल चाइनीज जो हथियार जिस तरह से आए थे हथियारों के साथ, भाले फरसे और लोहे के लंबे लंबे रॉड जैसे हथियार, उसको लेकर कल के अखबारों में खबर थी। आपने देखा होगा, ये सारे अखबारों की हेडलाइन कल थी। और उसमें पीएलए ने अग्रिम चौकी की तरफ बढ़ने की कोशिश की और रेजांगला इलाके में बर्छे भाले के साथ दिखे चीनी सैनिक। ये खबर कल की थी और आज की भी वही खबर है। और अगर देखेंगे आज के अखबारों की भी हेडलाइन, कुछ अखबारों की हेडलाइन है। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि इस पर बात कब होगी। यही खबर यहाँ भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, यहाँ भी वही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन ये है, इंडिया विल रिटेलिएट इन केस चाइना ब्रीचेज रेड लाइंस, टॉप ऑफिशियल। और जाहिर है भारत रिटेलिएट करेगा और भारत जवाबी कार्रवाई करेगा अगर चीन रेड लाइंस को तोड़ेगा, मतलब चीन जो सीमा है लक्ष्मण रेखा लांघेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। बट चीन यहां तो पहुंचा है कि आज क्या हम डिफेंसिव पोजीशन पर हैं, क्या चीन ऑफेंसिव हो रहा है, क्या चीन एग्रेसिव हो रहा है और हम डिफेंस में हमने तैयारी की है, ये सवाल।